अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो स्मार्टफोन या लैपटॉप हमारे आसपास हैं, इन्हें इतना स्मार्ट बनाता क्या है? मतलब आखिर वो कौन सी चीज़ है जो एक बेजान सी मशीन को एक ऐसे पावरफुल टूल में बदल देती है जो हमारी हर कमांड मानता है? आज हम इसी छिपी हुई ताकत के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में है: सॉफ्टवेयर। जी हाँ, यही वो चीज़ है जो हार्डवेयर मतलब मशीन के जो सारे पुर्जे हैं उन्हें बताती है कि भाई तुम्हें करना क्या है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर को ना एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझ सकते हैं। जैसे वो कंडक्टर अलग अलग म्यूजिशियंस को इशारे करके एक खूबसूरत धुन तैयार करवाता है, बिल्कुल वैसे ही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर पार्ट्स को निर्देश देता है ताकि वो सब मिलकर एक साथ काम कर सकें। और सच कहूं तो इसके बिना दुनिया का सबसे महंगा फोन भी बस एक महंगा सा पत्थर ही है। तो चलिए, अब सॉफ्टवेयर की इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पर्दे के पीछे रहकर काम करता कैसे है। अब इसे ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि सॉफ्टवेयर को मोटे तौर पर दो परिवारों में बांटा जा सकता है। हैं तो दोनों ही जरूरी, लेकिन दोनों का मकसद और काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो एक तरफ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसे कह सकते हैं पर्दे के पीछे का हीरो। ये चुपचाप बैकग्राउंड में रहकर पूरे डिवाइस को मैनेज करता है। और दूसरी तरफ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी वो सारे टूल्स और प्रोग्राम्स जिनका सीधा इस्तेमाल होता है काम करने के लिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना चल ही नहीं सकता। ये पूरी तरह से उसी पर निर्भर है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। इसे किसी भी बिल्डिंग की नींव की तरह समझिए। नींव दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन उसके बिना पूरी की पूरी इमारत एक पल में ढह जाएगी। जरा सोचिए, डिवाइस के अंदर एक बहुत ही कुशल मैनेजर बैठा है जिसका काम ये पक्का करना है कि प्रोसेसर, मेमोरी, स्क्रीन और बाकी सब कुछ एकदम स्मूथली और एक साथ मिलके काम करे। बस यही है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि फ़ोन में एंड्रॉयड या iOS और कंप्यूटर में विंडोज़, ये इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब कोई प्रिंटर या गेमिंग कार्ड डिवाइस से जोड़ा जाता है तो उन्हें चलाने वाले जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं ना, जिन्हें ड्राइवर्स कहते हैं, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे परिवार पर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसे डिजिटल जिंदगी का स्विस आर्मी नाइफ कह सकते हैं। मतलब हर खास काम के लिए एक खास टूल। ये वही ऐप्स हैं जो असल में फ़ोन और कंप्यूटर को काम का बनाते हैं। चाहे किसी दोस्त को मैसेज भेजना हो, कोई पसंदीदा फिल्म देखनी हो या फिर ऑफिस की प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो, हर काम के लिए एक ऐप मौजूद है। इसमें प्रोडक्टिविटी ऐप्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से लेकर एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स और गेम्स और सोशल मीडिया ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम तक सब कुछ शामिल है। ये हमारी रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो अब तक हमने इन दोनों सॉफ्टवेयर परिवारों को अलग अलग तो समझ लिया, पर अब ये देखते हैं कि ये दोनों एक टीम की तरह मिलके हमारे एक छोटे से कमांड को पूरा कैसे करते हैं। तो होता क्या है, जब स्क्रीन पर किसी ऐप आइकन पर टैप किया जाता है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉरेन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर से मदद मांगता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि असली मैनेजर है, वो हार्डवेयर को इंटरनेट से कनेक्ट करने, प्रोसेसर को काम पर लगाने और स्क्रीन पर वेब पेज दिखाने का ऑर्डर देता है। और बस पलक झपकते ही नतीजा स्क्रीन पर होता है। ये जो एनालॉजी है ना, ये इनके रिश्ते को बहुत खूबसूरती से बताती है। सोचिए, बिना एक मजबूत स्टेज यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी नाटक यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ बिना नाटक के वो स्टेज भी तो बस खाली और बेकार ही है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। ये एक ही डिजिटल दिमाग के दो हिस्से हैं, एक के बिना दूसरे का कोई वजूद ही नहीं। ये दोनों मिलकर ही हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को असलियत में बदलते हैं। और यही से भविष्य का एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे एआई की मदद से सॉफ्टवेयर खुद सोचना और फैसले लेना सीख रहा है, तो इस छिपे हुए इंजन का अगला कदम क्या होगा? क्या ये हमारी जिंदगी को और आसान बनाएगा, या फिर ये हमारे लिए कुछ नई चुनौतियां भी लेकर आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर